बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी तालीम और तरबियत हो सके। और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और आज हम स्टैटिस्टिक्स में फ़र्स्ट ईयर का क्लास में चैप्टर नंबर 7 और लेक्चर नंबर हमारा 41 है और चैप्टर नंबर 7 में हम क्वेश्चन नंबर 52 तक जा पहुँचे हैं। इंशाल्लाह आज 52 और 53 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 54 और 55 क्वेश्चंस भी आज ही कंप्लीट हो जाए। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ ज़िंदगी और मौत की दुआ से करते हैं। हम अपने रब से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयाते सआदतन वल मौते शहादतन। हम अपने रब से इल्तिजा करते हैं कि ए अल्लाह, हम सब को अता कर दे अल हयात, ज़िंदगी सआदत वाली, फुर्माबरदारी वाली, अपनी मान के चलने वाली, अपने रब की मान के चलने वाली ऐसी ज़िंदगी, सआदत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और जब तू हमें मौत अता फरमा तो शहादत वाली मौत अता फरमा, जिसमें मोहताजी ना हो, जिसमें मौत को भी मज़ा आए मरने में, शहादत वाली। आमीन। इन दुआओं के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 41 है। कारवान पब्लिशर की किताब है और क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है जी। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 50 का ए पार्ट कर चुके हैं और इस तरह के सवाल हमने 47 से पहले यानी कि 45, 43, 42 में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए और आज फिर उसकी प्रैक्टिस है। बैग ए कंटेन 5 वाइट बॉल। हमारे पास बैग ए है जी। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास किताब है वो है 52। क्वेश्चन को बड़े गौर से सुने। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर साथ साथ जो उसमें से गिवन डाटा होता है वो बोर्ड पे लिख देता हूँ। बैग ए कंटेन 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल। हम यहाँ पे लिखते हैं बैग ए। बैग ए में क्या है मामला? बैग ए में वाइट बॉल हैं 5 और 7 ब्लैक बॉल हैं। और साथ ही हम देख लेते हैं टोटल बॉल्स कितने हुए? 7 और 3 10 और 2 12। ये बैग 1 है। बिल्कुल इसी तरीके से आगे कहता है कि बैग बी में भी हमारे पास शायद यही कलर्स हैं, एक वाइट एक ब्लैक, और हम टोटल देख लेते हैं। अच्छा जी, बैग बी में 4 वाइट हैं और 6 ब्लैक हैं, तो ये तो 10 हो जाएंगे। और फिर बैग सी, एक बैग और है और उसमें हमारे पास वाइट और ब्लैक और टोटल। वाइट बॉल आपके पास हैं जनाब 2 वाइट एंड 4 5 6 आपके पास टोटल यहाँ पर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक हो गई बात? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ज़रा गौर से सुनेंगे। अगर आपकी किताब में लिखा हुआ है तो किताब में से खोल के आप इस क्वेश्चन को पढ़ें साथ साथ। बैग ए बैग है, कंटेन 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल। फिर कहता है बैग बी कंटेन 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल एंड बैग सी कंटेन 2 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल।
यहाँ तक सिंपल है। जो क्वेश्चन में लिखा गया है वो एज इट इज़ बोर्ड पे मैंने उसमें से डाटा को कलेक्ट करके टेबल फॉर्म में लिख दिया। आगे अगर देखते हैं तो कहता है आ बॉल, आ का मतलब एक बॉल ड्रॉ करें। आ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल ड्रॉ करें फ्रॉम अ बैग सिलेक्टेड एट रैंडम। पहले आप इन तीनों बैग्स में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करें, अपनी मर्जी से नहीं कि हम सी को सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर हम ए को सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे ज़्यादा बॉल्स हैं, या सी को सिलेक्ट कर लेते हैं उसमें कम में हमें खेलना कम पड़ेगा। अपनी मर्जी से नहीं, एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब क्या होता है कि मेरी मर्जी ना शामिल हो और बैग इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट हो। अब वो कैसे कर सकते हैं? जस्ट लाइक अ लॉटरी सिस्टम। आपने क्या करना है, आपने 3 पीस ऑफ पेपर्स पर ए, बी और सी लिख लेना है। एक पेपर पे ए लिख लें, दूसरे पेपर पे बी लिख लें और तीसरे पेपर पे सी लिख लें। जब आप ए, बी और सी लिख लेते हैं तो फिर आप उन तीनों को क्लोज अप कर लें, बंद करके जैसे पर्चियाँ डालते हैं, और फिर उन्हें अच्छी तरह मिक्स करके नीचे फेंकें और फिर उसमें से एक जो पीस ऑफ पेपर है वो सिलेक्ट करें, उठा लें और उठा के देखें सी आ गया, नहीं बी आया है, तो फिर बी में से वो बॉल सिलेक्ट करें। अगर सी आता है तो सी में से सिलेक्ट करें, अगर ए आता है तो ए में से सिलेक्ट करेंगे। फिर आपकी मर्जी तो नहीं ना शामिल हुई, ये तो एट, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं एट रैंडम। एट रैंडम सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले हमने तीनों बैग्स में से एक बैग एट रैंडम सेलेक्ट करना है, फिर उसमें से एक बॉल ड्रॉ करनी है। ठीक है जी। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ वाइट। और वो जो बॉल सेलेक्ट होके बाहर आए और हमारे हाथ में उस बैग में से, तो वो वाइट होनी चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी है? वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, वाइट विथ बैग सिलेक्टेड। पहले बैग सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद क्या करें? चलिए जी, सिलेक्टेड बैग है जी, सिलेक्टेड बैग, सिलेक्टेड में से वाइट बॉल ड्रा हो जाए। अब जब हम पर्ची या स्लिप हम उठाते हैं तो वो मे बी ए आ जाए, मे बी बी और मे बी सी। ए आ सकती है या और नहीं कह सकते हम ए आई और बी भी आ गई और सी भी आ गई, ऐसा नहीं। ए आएगी या बी आएगी या सी आएगी। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ में या आ रहा है, यानी कि और आ रहा है, तो वहाँ पे हम प्लस करते हैं तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि बैग 1 सेलेक्ट हो जाए, बैग 1 सेलेक्ट हो जाए, BAG बैग लिख लेते हैं, बैग ए सेलेक्ट हो जाए एंड उसमें से हमारे पास वाइट बॉल सेलेक्ट हो जाए। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो बैग बी सिलेक्ट हो जाए एंड जब हम बॉल ड्रॉ करें तो वो वाइट आ जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो बैग सी सिलेक्ट हो जाए और जब उसमें से एक बॉल ड्रॉ करें तो वो वाइट आ जाए। जब एंड होगा तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बैग ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ए में से वाइट बॉल और ए बैग में से वाइट, फिर इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बी, और फिर इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट सी। बैग 1, आपके पास कितने बैग हैं? 3 बैग हैं और उनमें से ए बैग सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ए कितने हैं? 1/3 और 1/3 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1
फिर हम बैग 1 में देखते हैं वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। वाइट बॉल 5 है और टोटल 12 हैं, तो 5/12 प्लस बैग बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। बैग बी जो है वो तो एक ही है ना, बैग बी एक है और टोटल बैग 3 हैं, तो 1/3 इज़ द सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी, और इसमें वाइट बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है जी 4/10। फिर हम देखते हैं बैग सी को सिलेक्ट होने की, वो भी 1/3 है और इसमें 2/6 आ जाएगा। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर 1/12 1/3 इंटू 5/12 आ गया। इन सब को आप कैलकुलेट करें तो 69/120 आ जाएगा। ये हमारे पास 5/36 प्लस 4/30 प्लस 2/18। जब यहाँ पर नीचे एलसीएम 120 और ऊपर इन्हें आपस में प्लस अप करेंगे, एलसीएम लेके इसको प्लस करेंगे तो 69 आ जाएगा, और 69/120 को डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास 23/40 आपका आंसर आ गया। 23/40 ये आपका आंसर है। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जी जनाब, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 52 हमने किया है। वैसे मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 52 का सिर्फ बी पार्ट ही लिखा हुआ है, ए पार्ट नहीं है। हम देखते हैं 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन में कहता है अ बैग कंटेन 12 बॉल्स। हमारे पास बैग एक है, उसमें 12 गेंदें रख दी गई हैं, ऑफ विच 3 आर मार्क्ड। उनमें से 3 को हमने क्या किया है, मार्क्ड, निशान लगा लिया है। क्वेश्चन नंबर 53। में हमारे पास एक ही बैग है। 53 एक बैग है, उसमें टोटल बॉल 12 हैं जी। 12 बॉल्स, उनमें से हमने 3 को मार्क कर लिया। 3 बॉल्स आर मार्क्ड। जब हमने 3 बॉल्स अगर उसमें से मार्क कर ली तो बाकी नॉट मार्क कितनी रहीं? मार्क्ड बॉल 3, नॉट मार्क्ड, और टोटल 12, और ड्रॉ कितनी की हैं जनाब? 5। अगर हम देखें कि 12 हमारे पास टोटल हैं, उनमें से 3 मार्क्ड हैं, तो फिर मेरा ख्याल है 9 जो हैं वो अनमार्क्ड होंगी, नॉट मार्क्ड। अब हमारे पास 3 गेंदें जो हैं वो मार्क्ड बॉल हैं, 9 के ऊपर मार्क्ड नहीं है, टोटल 12 हैं। ठीक होगी जी। 5 बॉल्स आर ड्रॉन। आपने 5 गेंदें निकाली। इफ़ 5 बॉल्स आर ड्रॉन आउट ऑल टुगेदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट? 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर मार्क्ड बॉल। कहता है 2 मार्क बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पहला क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मार्क बॉल। टोटल आउटकम 12 हैं, उनमें से आपने 5 सेलेक्ट किए। हम कहेंगे 12C5। 2 मार्क बॉल, आपके पास मार्क बॉल हैं कितनी? 3। उनमें से 2 जो हैं मार्क बॉल आ गई।
हमने तो 5 निकाली थी, 2 अगर मार्क्ड आई तो बाकी 3 कहाँ से आई? नॉट मार्क्ड, 9C3। अब 3C2 करते हैं कैलकुलेटर से तो आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। 9C3 करते हैं तो शायद 84 आ जाए, और इसी तरीके से 792 आपके पास यहाँ पे आ गया। 84 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 552 525 है कि 52 है? 252, सॉरी, 252 ओवर 792, और फिर इसको या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें, 252 ओवर 792 को सिंपलेस्ट फॉर्म में 7/22, या फिर इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि 7 ओवर वो 0.00 कुछ आता है, ज़्यादा ज़ीरो आ जाते हैं, इसलिए फ्रैक्शन फॉर्म द बेस्ट। जी, सेकंड पार्ट में वो कहता है 3 आर मार्क्ड बॉल, प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्ड बॉल। नीचे वैसे ही लिखेंगे हम 12C5, और ऊपर क्या लिखेंगे? 3 मार्क्ड बॉल हैं, तीनों के तीनों मार्क्ड बॉल आ गए, लेकिन हमने तो 5 ड्रॉ किए थे, तो बाकी जो 2 हैं वो यहाँ से आ गए। अब हम देखते हैं 3C3। जब आप 3C3 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। 9C2 करते हैं 36, और 12C5 करते हैं तो वो 792। जब 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ओवर 792, और ये जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो 1/22। इसके बाद वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मालूम करें 4 आर मार्क्ड बॉल। तो क्या जवाब लिखेंगे जनाब, कैसे सॉल्व करेंगे? 4 मार्क्ड बॉल, नीचे तो हम लिखेंगे 12C5, क्योंकि हमारे पास 12 टोटल 12 बॉल्स हैं और 5 हमने ड्रॉ की हैं, तो 12C5 हो गया। ठीक है जनाब, 12C5 तो ठीक है। 4 आर मार्क्ड बॉल, क्या इस बैग में से जब हम 5 गेंदें ड्रॉ कर रहे हैं तो 4 मार्क्ड बॉल आ सकती हैं? इज़ इट पॉसिबल कि चारों की उनमें से 4 मार्क्ड बॉल हों, जबकि बैग में मार्क्ड बॉल हैं ही 3? तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ये तो ज़ीरो हो जाएगा ऊपर, फिर तो 0 ओवर समथिंग 0, ये आपका आंसर है। और बिल्कुल इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मार्क्ड बॉल, जी इसका भी आंसर अगर हम डिवाइड करें 12C5, तो हम मान लेते हैं जी हमारे पास बैग है और उसमें 12 बॉल्स हैं, 5 हमने सेलेक्ट की हैं, तो 12C5 लिख लेते हैं। लेकिन क्या मार्क्ड बॉल 3 और हमारे पास सिलेक्ट हो तो जो 5 गेंदें निकाली तो पाँचों के साथ मार्क बॉल आ जाए? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ 3 गेंदें हैं जिनमें, तो इसका आंसर भी यहाँ पे 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 54 और 55 की तरफ चलते हैं। 54 क्वेश्चन है, कंसिडर 2 इवेंट A and B such that probability of A और probability of B, और फिर probability of B given A, और फिर find the probability of A given B। मेरा ख़्याल है कि शायद हमने ये क्वेश्चंस पहले कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 56 शायद हमने किए हुए हैं। आप बच्चों को मैंने कहा था कि इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह के बहुत से सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अहम हैं। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इसी
को रिवाइज़ करते हैं, इसी को पढ़ते हैं। अगर हमने किए भी हुए हैं और अगर नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आ रही है। और अगर किए भी हुए हैं तो फिर भी बहुत से बच्चों को पहले भी नहीं समझ आई थी और बहुत से बच्चों को हो सकता है अभी भी ना समझ आए। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हर बच्चे को एक एक लफ्ज़ समझ आ जाए, रूह में उतर जाए। हम इस तरह पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कंसिडर टू इवेंट A एंड B सच डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब क्वेश्चन नंबर है जी 54। दो इवेंट्स हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 5/9, 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो 4/9 है, 4/9। और इसी तरीके से उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A भी दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इज इक्वल टू 2/3। जी, फाइंड क्या करना है? मुझे याद आ रहा है A गिवन B कि इस तरह का सवाल या यही सवाल हमने पहले किया हुआ है। जी, अगर किया हुआ है तो बहुत से बच्चों को याद होगा। फिर हम क्या करें? क्या सब बच्चों को याद है? क्योंकि मुझे याद आ रहा है। सॉल्व प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। जी बताओ जी, इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर हम A गिवन B फाइंड करना चाहते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B भी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो हमारे पास है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B नहीं है। तो ये जो बाकी दो चीज़ें दी हुई हैं, ये हो सकता है उन्होंने इसीलिए दी हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लें हम। कैसे देखेंगे? As we know that, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब जो चीज़ें गिवन है वो यहाँ पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इट्स 2/3 इज इक्वल टू, ये गिवन नहीं है, A इंटरसेक्शन B और ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ A 5/9 नीचे डिवाइड हो गया। अब जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है ये एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 2s are 10, शायद 27। तो 10/27 हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई तो अब हमें फाइंड करने की आसानी हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B मालूम करना चाहते थे, A इंटरसेक्शन B 10/27 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B वो क्या है? 4/9। जब ये आ जाएगा तो आप इसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं 10/27 9/4। मेरा ख्याल है ये 9 3s are और यहाँ पे 2 5s are और ये 2, तो 5/3 2s are 6, 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। आसान सवाल था सब बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 55 और 55 में भी कुछ इसी तरह की बातें लिखी हुई हैं। कुछ क्वेश्चंस, कंसिडर टू इवेंट A एंड B सच डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, और फिर A गिवन B, उसने दोनों मरतबा B गिवन A लिखा हुआ है। एक मरतबा आप A गिवन B लिखेंगे और एक मरतबा आप B गिवन A लिखेंगे। जो पहला वाला है वो B गिवन A है और जो दूसरा वाला है वो A गिवन B है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ B।
बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ये आया करता है पेपर में। गिवन है जी क्वेश्चन नंबर 55 में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए पहला है और दूसरा ए गिवन बी है जी। और यहाँ पे बी गिवन ए 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी 4/5। फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बिल्कुल उसी तरीके से हम सबसे पहले लिखते हैं एस वी नो डेट। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, बी गिवन ए किसके इक्वल है जी? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए की वैल्यू क्या है? बी गिवन ए 3/5 इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी गिवन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 1/3 है। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब हम देखते हैं 3 से 3 कैंसिल हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/5 आ गया। अब हम फिर बात करते हैं कि हम जानते हैं एस वी नो डेट। क्या जानते हैं आप लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए गिवन बी वो आपके पास है जनाब 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हम अभी 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो हम लिख सकते हैं 4/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/5 के साथ। लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 इंटू 5/4। 5 से कैंसल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन में कहता है अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आर ड्रॉन। हमारे पास एक बैग है जिसमें 4 रेड और 6 ग्रीन बॉल्स हैं। उनमें से हमने 3 बॉल्स ड्रॉ कर ली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 रेड एंड 1 ग्रीन, ऑल रेड बॉल्स, नो रेड बॉल। ये हमने 3 पार्ट इसके मज़ीद करने हैं। इंशाअल्लाह हम ये क्वेश्चन और इसके साथ एक 57 और साथ साथ जो पीछे से रह गए हैं कुछ क्वेश्चंस, कोई 2 सवाल हैं या 3 सवाल हैं शायद मेरे पास मार्क किए हुए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके हम इस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 हमारा सेकंड 50% का दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे 4 चैप्टर सेकंड 50% में हैं, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। और नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर 8 और 9 हम आगे आने वाले चंद लेक्चर्स में करेंगे। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि ए अल्लाह हम सब और अज़ीज़ तुलबा व तालबात आप सब जहाँ पे रहें ईमान वाली ज़िंदगी, खुश रहें, सलामत रहें। इसके साथ साथ आप सब बच्चे वालिदैन और उस्ताद कराम का एहतराम और फर्माबरदार रहें। और वक्त आखिर ए अल्लाह
हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।